हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी में हीट इंजन ट्रेड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैं हीट इंजन के ऊपर क्लास करवा रहा हूँ। ये है हीट इंजन सीरीज की सेकेंड वीडियो। इससे पहले भी फर्स्ट वीडियो मैंने एक डाला है, तो आप ड्रॉपर क्लास के यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें हीट इंजन के ऊपर आरआरबी एएलपी की प्रॉपर मैंने कर दिया है प्लेलिस्ट, तो वो वाला जाके आप सब पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन हीट इंजन के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसमें मैं और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और थोड़ा हीट इंजन शुरू कैसे करते हैं, मतलब हीट इंजन में कुछ स्ट्रोक के बारे में बताएंगे, पिस्टन कैसे काम करते हैं वो बताएंगे, और साथ ही साथ और भी जो कुछ है बताएंगे। देखो, मैं पढ़ा किस लिए, मतलब कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत वास्ट तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप तो बीटेक या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई में आप कोई सेमेस्टर नहीं देंगे, आपको बस सीबीटी 2 पार्ट बी को क्लियर करना है। तो मैं वही पॉइंट टू पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं उसी को ही मैं ले रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। हर पॉइंट, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से हर जगह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मैं उसी पॉइंट को ही टच करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ आपको मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा नोट कर लेंगे, तो आप वो घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, ये पहला वीडियो भी मैं ऐसा ही किया, हर लाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसा करूँगा। देखो, शुरू करने से पहले जो जो मेरा सजेशन है वो आपके पास रहना चाहिए, वो मैं इसमें लिखा हूँ पहले से। देखो, पहले सिलेबस, आपके पास प्रॉपर एक सिलेबस की पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में रहना चाहिए। ऐसे मोबाइल में नहीं। देखिए, मोबाइल में रहेगा ना, वो उसको रेगुलर नहीं देख पाएंगे, उसको ऐसे देखेंगे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। आपके पास प्रॉपर इसका पीडीएफ रहना चाहिए। इसमें पीडीएफ गवर्नमेंट आरआरबी की जो वेबसाइट से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो थोड़ा पुराना फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने उसको मॉडिफाई करके थोड़ा अच्छे से डिटेल से मैंने एक सिलेबस बनाया। तो वो भी dropperclass.com में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा जितना भी मैं बोल रहा हूँ सबका लिंक मिल जाएगा। तो उधर से आप वो वाला पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अगर आपको लगा है कि ये वाला पीडीएफ सही है, तो अच्छे से इजीली समझ पा रहे हैं, तो वो वाला प्रिंट आउट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी एक सिलेबस की पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, वो किस लिए वो भी देखो बताऊंगा, पहले बाद में बताऊंगा। और आपके पास एक मतलब बुक, एक मतलब फॉर्मेट, मतलब फॉर्म, मतलब एक ऐसा नहीं है कि पीडीएफ में रह गया, ऐसा नहीं। आपके पास मटेरियल्स के हिसाब से प्रिंटेड फॉर्म में या तो एक बुक ले लीजिए हीट इंजन के ऊपर, नहीं तो एक नोट्स ले लीजिए हीट इंजन के ऊपर। दैट मीन्स आपके पास एक फॉर्म है, मतलब आपके पास एक जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो फिजिकल फॉर्म में, ऐसे कोई पीडीएफ फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो एक बुक ले लीजिए, नहीं तो हीट इंजन के ऊपर एक नोट ले लीजिए, जो क्योंकि घर में आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैं तो सारा जो डेफिनेशन है वो सब कुछ मैं इसमें नहीं लिख पाऊंगा ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यूट्यूब में इतना बड़ा बड़ा वीडियो देख के आपका टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ना। तो मैं जो समझा रहा हूँ उसका जितना भी डेफिनेशन है, डिटेल्स में है, वो सब बुक में या फिर नोट्स में लिखा रहेगा। तो वो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरा हाईली रिकमेंडेशन है। और आपके पास एक टेस्ट सीरीज जरूर होना चाहिए। देखो क्या होता है, पार्ट बी को सब हल्के में लेता है, और इंटरेस्टिंगली पार्ट बी में ही सब मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट छटते हैं। ठीक है, आप देखेंगे आपके अगल बगल में बहुत सारे दोस्त है, अब आज नहीं समझ रहे हो तो बाद में समझ पाएंगे कि पार्ट बी में बहुत सारा कैंडिडेट हल्के में ले लिया, पार्ट ए की तरफ ज़्यादा फोकस कर दिया, पार्ट ए में बहुत अच्छा खासा नंबर मिल गया, पर पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए बाहर निकल गए। तो टेस्ट सीरीज अभी लेना है। टेस्ट सीरीज लेके पहले अपना एबिलिटी चेक करिए, आप कितना जानते हैं वो देखिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, वही एक ही टेस्ट सीरीज बार बार देते रहिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये 3 मेरा हाईली रिकमेंडेशन है। तो चलो अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं कि हीट इंजन। पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि हीट इंजन एक्चुअली क्या है, हीट इंजन क्यों कहते हैं। तो और उसमें कुछ कंपोनेंट्स, जो हीट इंजन काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स बताया।
उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बताया, इसका किसका क्या काम है, कैसे दिखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग किस मटेरियल से बनते हैं। नेम ऑफ द पिस्टन रिंग मटेरियल, अच्छा शॉर्ट में लिख देते हैं, पिस्टन रिंग मटेरियल, पिस्टन रिंग मटेरियल। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए कि पिस्टन रिंग किस मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, तो कमेंट देख के आपका समझ जाऊंगा, जिसका आंसर सही होगा उसको लाइक भी दे दूंगा। ठीक है, पिस्टन रिंग किस मटेरियल से बनते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में मैं पहले जो सिस्टम है, सिलेंडर के अंदर जो सिस्टम है, पिस्टन की जो सिस्टम है, उसके बारे में इन डिटेल्स और भी थोड़ा बताऊंगा। देखो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मैंने एक पिस्टन सिलेंडर है ये, ठीक है। ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर वॉल है। ठीक है, ये पिस्टन है। पिस्टन देखो अभी जो पढ़ाऊंगा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये समझने से पहले आपको स्ट्रोक क्या है वो समझना पड़ेगा। स्ट्रोक किसको कहते हैं वो समझने के लिए ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इसमें से ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। मैं अभी जो इसमें पढ़ा रहा हूँ हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो ये है पिस्टन और इसके ऊपर रहता है पिस्टन रिंग। वो 3 सेट में भी रह सकता है, 6 सेट में भी रह सकता है। तो ये है, इसके ऊपर है रिंग। ठीक है, पिस्टन रिंग है। तो और ये है इनलेट वाल्व, वाल्व लिख देते हैं, इनलेट आउटलेट वाल्व। ठीक है, तो जब पिस्टन इस साइड है TDC यानी टॉप डेड सेंटर, और ये है BDC यानी बॉटम डेड सेंटर। ठीक, तो पिस्टन जब इधर रहता है, तो पिस्टन जब इधर रहता है तो इसको बोला जाएगा कि पिस्टन अभी बॉटम डेड सेंटर में है। और पिस्टन जब इस साइड से इस साइड आएगा, यानी इस साइड आएगा, तो बोला जाएगा कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है। तो ये जो सिलेंडर है टोटल इस जगह से इस जगह, ये टोटल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या है, क्यूब। ठीक है, अगर सेमी में बोलेंगे तो सेमी क्यूब, मीटर में बोलेंगे तो मीटर क्यूब, तो क्यूब में होता है, ये याद रखना। ये एक फिजिक्स की क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस जगह से इस जगह टोटल जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसको टोटल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो जैसे दिखाते हैं ऐसे लिखते हैं BDC, यानी जब पिस्टन BDC में रहेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम होगा वही होगा टोटल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, याद रहेगा। तो मतलब क्या हुआ, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम में कि टोटल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम क्या है, तो टोटल सिलेंडर में जितना वॉल्यूम है वही होगा सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। अभी देखो जब पिस्टन इधर से इस साइड मूव होगा, यानी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाएगा। मान लो कि इधर गया, ठीक है, इधर तक पहुंचा, इधर तक पहुंचा। ठीक है, तो ये जो पिस्टन, अच्छा पिस्टन के ऊपर और एक चीज रहता है, ये वाला है, ये जो शेप है इसको क्राउन कहते हैं, CRWN। ठीक है,
पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था। ये एक्चुअली जो इनलेट आउटलेट फ्रेश फ्रेश जो एयर और जो बर्न गैस, ये इंपोर्ट मतलब इंटेल और आउटलेट इसके लिए अच्छे से होता है, इसके लिए ये शेप बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं। तो इधर से जब इधर तक आएंगे, ये वाला पिस्टन आएगा, तब क्या होगा, ये जो वॉल्यूम इधर से इधर तक आया, तो अभी जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसी वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब क्या, पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर में आएंगे, पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में होगा, तब इसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहेगा। ठीक, और आपका जितना भी कंबशन है इंजन में, फ्यूल में जितना भी कंबशन है, इसी स्वेप्ट वॉल्यूम के अंदर सब फंक्शनिंग होते हैं। समझ में आ गया? तो पूछेगा कि कंबशन कहाँ होता है? हाँ, सिलेंडर के अंदर होते हैं। बस सिलेंडर के अंदर स्वेप्ट वॉल्यूम जो है, जिस एरिया है उस एरिया में भी कंबशन होते हैं। कंबशन क्या है? बर्निंग, फ्यूल की बर्निंग, फ्यूल की बर्निंग ही है कंबशन। अभी पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में कंबशन की जो प्रोसेस है वो अलग है, वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखिए, ये पिस्टन की जो शेप है, मैंने बताया कि क्राउन शेप की होता है, जिसके बाद ये है सिलेंडर हेड। इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो सिलिंड्रिकल हेड में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इनलेट आउटलेट एयर इंजेक्शन वाल्व कहाँ रहता है। ठीक है, ये कहाँ, ये सब वाल्व कहाँ रहता है? तो आपका आंसर होगा सिलेंडर हेड। ठीक है, सिलेंडर हेड के ऊपर ये सब रहता है। तो देखिए, क्राउन शेप के वजह से ये सिलेंडर पूरा एकदम टॉप डेड सेंटर में टच नहीं करेगा, पूरा टॉप डेड सेंटर में टच नहीं करेगा। मानिए कि इधर तक ही मैक्सिमम जाएगा। इसके आगे क्योंकि बहुत सारा वाल्व लगा हुआ है, जिसके कारण कुछ गैप इधर छोड़ के रखा है, पूरा आगे तक सटकेगा नहीं। ठीक है, पूरा लगेगा नहीं। तो ये जो जगह है, ये जो क्लियरेंस रखा गया है, इसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। आप नोट करेंगे, इसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, तो देखिए टोटल वॉल्यूम क्या है फिर? टोटल जो वॉल्यूम है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम क्या है फिर? स्वेप्ट वॉल्यूम। यानी स्वेप्ट वॉल्यूम क्या मतलब? वॉल्यूम इन वॉल्यूम TDC। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम TDC। और टोटल वॉल्यूम जो है इसके सिलेंडर की, वो है वॉल्यूम BDC। तो टोटल वॉल्यूम फिर क्या होगा? टोटल वॉल्यूम क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके पास ये वाला लाइन नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सवाल ये पूछेगा कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, क्वेश्चन सवाल पूछेगा। तो आपका देखिए, इसका आंसर ऑप्शन में कई तरह के हो सकता है। या तो हो सकता है कि जितना मतलब पिस्टन के आगे मैक्सिमम टॉप डेड सेंटर में जितना क्लियरेंस रखा जाता है, वही है क्लियरेंस वॉल्यूम। बहुत सारा आंसर हो सकता है। उसमें भी ये भी हो सकता है कि आंसर में ये भी रह सकता है कि क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम VDC माइनस वॉल्यूम TDC। ये भी सब ऑप्शन में रहेगा। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ, TDC VDC क्या है? देखो, ये जो इक्वेशन है इससे तो समझ में आएगा कि क्लियरेंस वॉल्यूम इस साइड रखेंगे और टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम इस साइड चला जाएगा, तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से स्वेप्ट वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स होगा कि टोटल वॉल्यूम
माइनस स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना, क्लियरेंस वॉल्यूम तो वही है ना, टोटल वॉल्यूम माइनस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखो ये भी सवाल पूछ सकते हैं, तो इसी इक्वेशन से टोटल 3 सवाल पूछ सकते हैं। या तो टोटल वॉल्यूम क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, ये एक हो गया। ये भी पूछ सकते हैं कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम माइनस स्वेप्ट वॉल्यूम, ये भी हो गया। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, तो इस स्वेप्ट वॉल्यूम ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में रहेगा कि पिस्टन के आगे जितना खाली जगह रहता है वही वो, या फिर पिस्टन के आगे जितना जगह है स्पेस है उसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, ये भी आंसर रह सकता है। या फिर ये भी रह सकता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो टोटल वॉल्यूम क्या है, मैंने इसको क्या बोला कि स्वेप्ट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम से माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम माइनस करेंगे, टोटल वॉल्यूम क्या है ये तक है, इससे क्लियरेंस वॉल्यूम माइनस करेंगे तो इतना सा वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी है, इसमें ऐसा उतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रोक अभी देखो क्या है, स्ट्रोक देखो क्या है, स्ट्रोक मतलब ऑन स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। ये जो पिस्टन है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर एक बार जब 2 मूवमेंट करेगा, एक्चुअली आपको पता है कि नहीं, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है पिस्टन की। एग्जाम में पूछ सकता है कि पिस्टन की मूवमेंट क्या है, रोटरी मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, तो उसमें से आंसर आपका होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और क्या है, टू एंड फ्रो, ये है मूवमेंट। जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा इसको 2 मूवमेंट बोलेगा, और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर फ्रो मूवमेंट, ठीक। तो एक बार जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में जब मूवमेंट करेंगे, मतलब ये जो पिस्टन है मूवमेंट करेगा, तो उसको ऑन स्ट्रोक बोला जाएगा, ऑन स्ट्रोक, ये होगा ऑन स्ट्रोक या फिर ओनली स्ट्रोक, राइट। तो इसके ऊपर ही आपका बाकी सब होगा कि किसको 2 स्ट्रोक कहते हैं, किसको 4 स्ट्रोक कहते हैं, तो इसको ही स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, गमछा है, गमछे की कटिंग है, ठीक है। अब तो मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये सब जुगाड़ है, क्या करेंगे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, ऐसे ही वाइट बोर्ड से करना पड़ेगा। अच्छा ये गया। अभी देखो इसके बाद के आपके सिलेबस में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा ये गया, इसके बाद देखेंगे कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो से ही आपका जो बाकी सब कुछ चलते हैं। तो मैंने क्या दिखाया था कि ये गया पिस्टन आपका, ठीक है। तो ये गया पिस्टन, ये हो गया आपका सॉलिड वॉल्यूम, और इधर तक मैक्सिमम आ सकते हैं। ये हो गया आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट मीन्स वीसी वॉल्यूम, वीसी मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम। सॉलिड वॉल्यूम क्या मतलब है, सॉलिड वॉल्यूम मतलब आपका वॉल्यूम टीडी, ये सब टर्म याद रखेंगे। और टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम है वॉल्यूम BDC, ये सब टर्म याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसी टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो है जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम BDC बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ये कंप्रेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका जितना भी एफिशिएंसी है सब कुछ अभी आगे भी जब वीडियो अगले सेशन में देखेंगे, इसके बाद जितना भी वीडियो देखेंगे उसमें कंप्रेशन रेशियो जहाँ जहाँ यूज होगा
वो उसको ये एक बारी में याद होना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है एक इंजन की। कंप्रेशन रेशियो देखिए, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा किसका होगा, जिसका या तो क्लियरेंस वॉल्यूम बहुत कम रहेगा, नहीं तो जो टोटल वॉल्यूम है पिस्टन की, मतलब सिलेंडर की, इस एरिया से इस एरिया टोटल, ये बहुत लंबा 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 हो या फिर चौड़ा हो, जो भी हो, होना पड़ेगा। मतलब जिसका टोटल वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो सकता है, या फिर जिसका क्लियरेंस वॉल्यूम बहुत कम होगा, मतलब नीचे बहुत कम होने से टोटल जो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, ऊपर ज़्यादा होने से कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। नीचे बढ़ने जितना बढ़ेगा, मतलब जितना क्लियरेंस वॉल्यूम जिसमें जितना जगह होगा, मतलब ज़्यादा होगा, उसका कंप्रेशन रेशियो घटेगा। क्योंकि देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब ये जगह कोई काम में नहीं लग रहा है, तो ये इधर है, अब इधर तक जब आएगा तब इतना सा जगह बेकार में चला गया, वो काम में नहीं आएगा, तो वो तो आपका मतलब वही नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए इसको आप कंप्रेशन रेशियो कम हो जाएगा। देखिए अभी देखिए वॉल्यूम क्वेश्चन में एग्जाम में ये इधर से ये डायरेक्ट ये जो इक्वेशन दे सकता है, या फिर इसको थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं। क्या मैंने बताया कि टोटल वॉल्यूम क्या क्या है, टोटल वॉल्यूम मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो क्या, वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ सॉलिड वॉल्यूम हो सकता है, सॉलिड वॉल्यूम, या फिर उसको ये भी क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड वॉल्यूम वीएस, ये भी बोल सकते हैं, या फिर टीडीसी ये भी बोल सकते हैं, और क्या वीसी। ठीक, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो ये है, इसको आप टीडीसी भी बोल सकते हैं, वीसी या फिर वीडीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एस देके भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो और इसको देखिए और थोड़ा तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो क्या है, ये अलग करेंगे तो वीसी बाई वीसी हो गया प्लस वीएस बाई वीसी हो गया, कट ऑन प्लस वीएस बाई वीसी। ये भी इक्वेशन भी डायरेक्ट दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है ऐसे इधर उधर घुमा फिरा के। देखिए आपको हमेशा आईटीआई लेवल की देखना पड़ेगा, बीटेक डिप्लोमा लेवल के नहीं, आईटीआई लेवल की देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आईटीआई लेवल के एग्जाम है, तो ऐसे ही तोल मोल के देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर आपका बेसिक फंडा अगर क्लियर रहेगा तो आपको और कुछ नहीं इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि क्या है कंप्रेशन रेशियो, क्या है और स्ट्रोक क्या है। तो स्ट्रोक के बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज मिल गया कि स्ट्रोक क्या कहते, किसको कहते हैं। कि एक बार पिस्टन टॉप डेड बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर में एक बार जब रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा तब उसको ऑन स्ट्रोक यानी एक स्ट्रोक हुआ ऐसा बोला जाएगा। तो स्ट्रोक के चलते जो आईसी इंजन है वो दो टाइप की जनरली डिवाइड करते हैं। क्या है, एक तो है क्या एक तो है क्या टू स्ट्रोक, सेकंड क्या है 4 स्ट्रोक। ठीक है, अब देखो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या है। तो इसमें देखो फिर से वो वाला पिस्टन मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये समझना पड़ेगा आपको। अच्छा इस साइड नहीं, इस साइड ड्रॉ करते हैं, इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए। ठीक है, ये मानो कि अभी पिस्टन इधर है। ठीक है, और ये है टीडीसी या बीडीसी और ये है टीडीसी, राइट। तो ऑलरेडी बताया कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी एक बार होगा तब इसको स्ट्रोक कहा जाएगा, स्ट्रोक है तब। तो अब देखो 2 स्ट्रोक क्या है, बहुत सिंपल है, नाम से आपको पता चल रहा है कि जो वर्किंग साइकिल है, अभी वर्किंग साइकिल क्या है वो बताएंगे, अभी वो डिस्कस करेंगे। वर्किंग साइकिल जो वर्किंग साइकिल है, एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट करने में जिसमें 2 बार स्ट्रोक करना पड़ता है, एक बार इधर से इधर फिर दोबारा इधर से इधर,
पिस्टन को 2 बार मूवमेंट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से इधर जो ये रहा, इसके साथ क्या है, एक क्रैंकशाफ्ट रहता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने दिखाया था, इसके साथ लगा रहता है। तो जब ये पिस्टन टॉप बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर एक बार मूवमेंट करेगा, तो इसको खींच के, मतलब ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचने से ये वाला जो पॉइंट है इधर से मानो के इधर तक चला गया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ऐसा है, और क्या है, पिस्टन अभी मानो के इस पोजीशन पे है। ठीक है, पोजीशन पे है। ये हो गया आपका 1 स्ट्रोक, राइट। अब जब देखो, जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में जाएगा इंजन, ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, तब इसको फिर से दोबारा क्या करेगा, क्योंकि ऐसे धकेल रहे हैं, तो इसको ऐसे जब धकेलेगा, ऐसे जब पुश करेगा, ठीक है, तो ये फिर से दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा अभी इस पोजीशन में आ जाएगा, और पिस्टन की पोजीशन क्या है, अभी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आ गया। तो देखो, इसमें और एक स्ट्रोक हो गया, मतलब 2 स्ट्रोक हो गया, और जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट है, इसका 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, ये भी हो गया। मतलब ऑन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक बार जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूमा है। तो ये जब काम होगा, और इसमें 2 स्ट्रोक में और एक रेवोल्यूशन में, क्रैंकशाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में, जब एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होगा, सबका ही वर्किंग साइकिल होता है, जो हम लोगों के जीवन का भी एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, इसका भी एक साइकिल है, इंजन का भी एक साइकिल है, इसको वर्किंग साइकिल, जो अभी दिखाएंगे, अभी बताएंगे कि क्या है। तो जिसमें एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट करने में 2 स्ट्रोक लगा, और एक क्रैंकशाफ्ट की एक रेवोल्यूशन हुआ, ये कंप्लीट हुआ, उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, उसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और 4 स्ट्रोक सिंपल एज दैट। क्या सिंपल एज कि वही काम एक 1 साइकिल कंप्लीट करने में एक जगह 4 स्ट्रोक लगा है जिसमें, और एक रेवोल्यूशन की जगह 2 रेवोल्यूशन लगा है। मतलब हमेशा मानिए कि स्ट्रोक से आधा होगा रेवोल्यूशन, क्योंकि देखिए इसमें 2 स्ट्रोक, एक रेवोल्यूशन 2 स्ट्रोक में। इस नाम से 2 स्ट्रोक पता चल रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट की कितना रेवोल्यूशन होता है, तो 2 की हाफ, आधा, 2 की हाफ एक, तो एक रेवोल्यूशन। 4 स्ट्रोक में कितना रेवोल्यूशन होता है, 4 स्ट्रोक मतलब 4 स्ट्रोक लगेगा एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होने में, और 4 की हाफ यानी 2 रेवोल्यूशन होना पड़ेगा एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होने में। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए, मैं हर पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, हर पॉइंट से सवाल पूछ सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि इसको 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक किसको कहते हैं, तो हो गया। अभी देखेंगे वर्किंग साइकिल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वर्किंग साइकिल जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन के भी लाइफ सर्किल है, इंजन का भी लाइफ सर्किल है, वर्किंग साइकिल। देखो वर्किंग साइकिल 4 है। क्या है, एक है सक्शन, कंप्रेशन, नोट करना, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टन, वो जो भी है एग्जॉस्ट। ये चारों मिला के एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया 2 स्ट्रोक में ये चारों जो काम है 2 स्ट्रोक एंड एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट होता है, और 4 स्ट्रोक में ये चारों जो काम है वो 4 स्ट्रोक और 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब देखो वही जो मैंने पिस्टन ड्रॉ करके समझाया, वो बार बार वही आ रहे हैं। देखो ठीक, अब देखो मानो के पिस्टन
इधर है, इधर है, ठीक है। तो देखो ये जो सीक्वेंस है, ये सवाल पूछते हैं एग्जाम में, रहता है ये सवाल जिसमें कह देगा कि करेक्ट सीक्वेंस, आईसी इंजन की करेक्ट सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट रह सकता है कि कंप्रेशन, सेकंड एक्सपेंशन, फिर सक्शन, फिर एग्जॉस्ट, ये रह सकता है। फिर ये भी हो सकता है फर्स्ट एग्जॉस्ट, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर सक्शन, ये भी रह सकते हैं ऐसे। ये भी रह सकता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ठीक है। ये कुछ भी ऑप्शन रह सकते हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि सक्शन ही पहले होना पड़ेगा, कंप्रेशन भी, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी, अब इधर से भी कंप्रेशन से भी फर्स्ट शुरू कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी फर्स्ट शुरू कर सकते हैं, पर एक जो आइडियल, एक जो इंटरनेशनल सिस्टम है, मतलब सब किताब में जैसे मानते हैं, सब कोई जैसे मानते हैं, वो जनरली सक्शन, और लॉजिकली सही भी है, सक्शन से शुरू करते हैं। मतलब सक्शन पहले होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो इसमें देखो कंप्रेशन, ये होगा कंप्रेशन, उसके बाद एग्जॉस्ट या फिर एक्सपेंशन, जो भी है वो, ये सीक्वेंस करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, ये मैंने लिखा रहेगा, ये मान लो कि एग्जॉस्ट है, ये बाद में इसको लगेंगे। तो देखो मानो कि अभी पिस्टन इधर है, ठीक है, यानी इधर मतलब टॉप डेड सेंटर यानी टीडीसी, और ये मानो कि बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो जब पिस्टन ऐसे खींचेगा, मानो कि इंजेक्शन देते हैं ना, उसका जो सिरिंज है, जब पिचकारी, होली में जो यूज करते हैं आप लोग, पिचकारी ऐसे जब खींचते हैं, तब पानी या फिर कलर पानी जो है बाल्टी से अंदर आते हैं, ऐसे सक करते हैं आप। तो ऐसे इसको कहते हैं कि जब आप सक करेंगे ऐसे, मतलब ऐसे खींचेंगे, ये क्या होगा, सक्शन, ठीक है। आप सक कर रहे हैं, सक्शन, करेक्ट। अब जब देखो आप पिचकारी को ऐसे दबाएंगे, मतलब किसके ऊपर, पिचकारी कलर फेंकेंगे, तो क्या होगा, फिर ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, तो वो होगा कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस्ड कर रहे हैं आप, दबा के कंप्रेस्ड कर रहे हैं। कंप्रेस मतलब क्या, फाइल, अब जब रेलवे के लिए एक फॉर्म भरे थे, उसमें देखेंगे कि बहुत जगह आपका जो फोटो था वो ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका एमबी बहुत ज़्यादा है, वो 1 MB 500 KB के ऊपर जगह है। तो आपको क्या, ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करते हैं आप खुद से किएंगे, तो आपको पता है कि ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर या फिर कंप्रेस्ड ऐसे करके सर्च किए थे, तो उसमें देखिए आप इमेज को कंप्रेस्ड किए थे। कंप्रेस मतलब छोटा कर दिया, वही है कंप्रेशन, मतलब आप जो ये वॉल्यूम है उसको छोटा कर रहे हैं, मतलब ऐसे पिस्टन को पुश करके इसको छोटा कर रहे थे, इसको वही होता है कंप्रेशन। अब इधर से फिर से जब इधर आएगा, तब इसको कहते हैं एक्सपेंशन, अब समझाएंगे। फिर अब जब इधर से इधर जाएगा, इसको कहते हैं एग्जॉस्ट। क्यों कहते हैं, अभी इंजन के, अब जो आपको समझाया, अभी इंजन को मानिए, इंजन में जब सक करेगा, मतलब जो पिस्टन है इस साइड से, मानिए कि इधर है, इधर है, तो ये सक किया, सक करके अभी क्या खींचेगा, क्या खींचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सवाल पूछते हैं। जब हो बारी, जब बात है पिस्टन, ये पेट्रोल इंजन की, तो उसमें एयर एंड फ्यूल, फ्यूल मतलब क्या, पेट्रोल, पेट्रोल, ये दोनों की एक मिक्सचर, करेक्ट मिक्सचर, आगे बताएंगे उसका क्या करेक्ट मिक्सचर है और किसके थ्रू होता है, वो भी बताएंगे आगे सेशन में। करेक्ट मिक्सचर को इसमें खींचेंगे, ये है इनलेट वाल्व, तब ये ओपन रहेगा, और ये जो आउटलेट वाल्व है तब इसके साथ ये बंद रहेगा। तो खींचेंगे, तब हो गया क्या, ये जो फ्रेश फ्यूल है, ये अंदर चला गया। तो इधर जब पिस्टन इस साइड से इस साइड चला गया, तब अंदर पूरा जो है ये करेक्ट एयर एंड पेट्रोल की जो मिक्सचर है वो भर गया। और जब डीजल इंजन है, डीजल इंजन में ये ओनली एयर जाते हैं, पेट्रोल नहीं जाते हैं, ठीक है। डीजल इंजन के टाइम ओनली एयर, पेट्रोल अलाउड नहीं है। पेट्रोल कब लगता है, डीजल कब देते हैं, वो बाद में वो आगे इसमें बताएंगे। तो हो गया, सक्शन चला गया। अब देखो ये जो पिस्टन है, अभी बारी है इसको पुश करने की, मतलब कंप्रेस्ड करने की। तो
कंप्रेस्ड किया गया, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम, अभी पूरा जो जगह है क्या है, पूरा जो जितना भी वॉल्यूम है पिस्टन जब इधर तक है, मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम याद आ गया, टोटल वॉल्यूम मतलब पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर में रहेगा तब जो वॉल्यूम होगा वो है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम में होगा पिस्टन, तो तब जितना अंदर वॉल्यूम है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, मतलब कंप्रेस्ड करेंगे, तब होगा कंप्रेशन। तब अंदर मानो कि अभी हो गया कि इधर आ गया, ये है, अच्छा एक लाइन दे दो, ये है क्लियरेंस वॉल्यूम, तो हो गया अभी ये गया स्वेप्ट वॉल्यूम इधर है, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन। अब देखो एक्सपेंशन, जब पिस्टन जस्ट एंड मतलब कंप्रेशन खत्म कर रहा है, जस्ट बिफोर द कंप्लीटिंग द कंप्रेशन, मतलब जब जस्ट कंप्रेशन खत्म कर रहा है, जस्ट मतलब कंप्रेशन अभी हुआ नहीं, मानिए कि ये पिस्टन और थोड़ा जा सकते हैं आगे, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इधर तक मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियरेंस वॉल्यूम बता दिया, मतलब इधर तक पिस्टन आ सकते हैं। तो जस्ट कंप्रेशन मतलब क्या, जस्ट बिफोर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन जब कंप्लीट एंड, उस टाइम स्पार्क, मतलब अब जो बाइक है पेट्रोल इंजन, बाइक मतलब बाइक चलता है पेट्रोल इंजन से, तो पेट्रोल इंजन में जो आप स्पार्क करते हैं, स्टार्ट करते हैं इंजन, वो है स्पार्क। तो जस्ट जब इधर और एक होगा स्पार्क प्लग, ठीक है, तो स्पार्क प्लग जब स्पार्क करेंगे तुरंत इसमें आग लगेगा, और ये क्या होगा, जो आग लगेगा इसमें अंदर ब्लास्ट होगा, क्योंकि कंबस्टन शुरू हो जाएगा, अंदर बार्न शुरू जलना, अंदर जलेगा और अंदर आग पैदा होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, उसी प्रेशर से इंजन, ये जो पिस्टन है मतलब इतना जोर से धक्का देगा, फिर पिस्टन इधर से इधर आ जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ जाएगा। तो उसको कहते हैं कि एक्सपेंशन, मतलब एक्सपैंड किया, तुरंत एक्सपैंड किया, ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग, एक्सपेंशन मतलब तुरंत झटका दिया, एक्सपैंड कर गया, ठीक है, एक्सपेंशन हो गया। और इसी जो एक्सपेंशन हुआ, इसी जो स्ट्रोक हुआ, उसी स्ट्रोक को क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक, याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं, स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक, क्योंकि इसी स्ट्रोक स्ट्रोक से ही आपका कम बनता है, मतलब इंजन चलता है इसी स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्सपेंशन स्ट्रोक मतलब क्या, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक मतलब क्या, वर्किंग स्ट्रोक, राइट। तो स्ट्रोक हो गया। अब जब ये इसका काम खत्म हो गया, अभी इसका काम क्या है, अभी इसका काम नहीं है, अभी काम है इधर अंदर जितना भी फ्यूल है वो बर्न है अभी। अच्छा जब डीजल इंजन रहेगा, डीजल इंजन की जगह मैंने बताया कि इधर ओनली एयर होगा, नॉट मतलब डीजल, ओनली एयर अंदर होगा, इनलेट वाल्व। और डीजल इंजन में इधर जब स्पार्क इग्निशन इंजन है, मतलब स्पार्क इग्नाइट करने के लिए एक प्लग रहता है स्पार्क प्लग, इसके जगह रहेगा क्या, एयर इंजेक्टर, एयर इंजेक्टर, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से वेरी फाइन स्प्रे से आपका अंदर डीजल को फेंकेगा, वेरी फाइन मतलब बहुत जोर से। डीजल इंजन में अंदर लगभग 30 बार के आसपास प्रेशर रहता है, तो इससे भी ज्यादा लगभग 100 बार की प्रेशर से अंदर एयर को एयर इंजेक्टर नहीं, फ्यूल इंजेक्टर, तो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे करेगा, जिसी के वजह से अंदर इतना प्रेशर जनरेट होगा और इतना मतलब तुरंत आग लग जाएगा। क्योंकि इसमें ये जो साइकिल है, देखिए इसके लिए आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दिखाना पड़ेगा, वो बाद में दिखाएंगे, अभी ये समझ लो, उसके बाद साइकिल समझाएंगे बाद में, ठीक है। इसके अंदर एक क्योंकि ये वॉल्यूम को इतना कंप्रेस्ड किया, मैं डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम को इतना कंप्रेस्ड किया, मतलब एयर को इतना कंप्रेस्ड किया। अब एक तो आप मानेंगे कि तुरंत अगर बलून तुरंत ब्लास्ट हो जाए तो उसमें ठंडा पैदा होता है, पर इतना कंप्रेस्ड करेंगे तो उसमें गर्मी होता है, ठीक है।
तो इतना कंप्रेस्ड किया कि उसमें गर्मी अंदर इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया, जिसके वजह से इसके अंदर अब तुरंत जब डीजल को फेंकेंगे उसमें आग लग जाएगा, जिसके कारण एक तुरंत मतलब इधर से प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर की वजह से, उसी प्रेशर की वजह से जो है पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ जाएगा। जब पिस्टन इंजन की बात, जब डीजल इंजन की बात है, और पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्नाइट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो बर्न गैस है उसको अब बाहर फेंकना है, जिसकी वजह से फिर से ये क्या है, ये जो पिस्टन है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाएगा और जितना तक हो सके मैक्सिमम। अब तब देखो ये जो मैंने बताया था कि ये तब ये जो इनलेट वाल्व है तब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये तब क्लोज हो जाएगा, और जो आउटलेट वाल्व है तब ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जितना आपका बर्न गैस है वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें देखो क्राउन शेप काम में, क्योंकि काम में आते हैं इसमें, क्योंकि जितना मैक्सिमम स्पेस लिया जाए क्राउन शेप की वजह से ये जो बर्न गैस है वो बाहर निकलने में और भी अच्छा होता है, इसलिए क्राउन शेप दे गया, इधर देना पड़ा पिस्टन के ऊपर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो 2 स्ट्रोक क्या है समझ में आ गया, 4 स्ट्रोक क्या है समझ में आ गया। तो 2 स्ट्रोक में ये जो, और इसी जो सर्कल एक बार हुआ है सक्शन से एग्जॉस्ट, ये जो जितना हुआ इसको एक वर्किंग साइकिल कहते हैं। और 2 स्ट्रोक में इसी वर्किंग साइकिल 2 स्ट्रोक और 1 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होता है, और 4 स्ट्रोक में इसी एक वर्किंग साइकिल 4 स्ट्रोक और 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो एडवांस, डिसएडवांटेज और एडवांटेज 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की वो बताएंगे। पहले देखो एडवांटेज 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक में। ठीक है, देखो जब एडवांटेज में जब 2 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन लगते हैं और 1 रेवोल्यूशन, 2 स्ट्रोक होता है और 1 रेवोल्यूशन लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कम फंक्शन होता है। इसमें फंक्शन मतलब आप जितना मॉडिफिकेशन करेंगे, जितना प्रोसेसर मतलब प्रोसेस बढ़ाएंगे, उतना आपका जगह भी बढ़ेगा, उतना आपका क्रिटिकलिटी भी बढ़ेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बाइक और एक बस, दोनों में अंतर सोचिए। एक बाइक में कितना जगह लगता है, छोटा एरिया है, छोटा इंजन है, और एक बस चलाने में कितना जगह लगता है, बड़ा इंजन, बड़ा सब कुछ। तो एक मानिए कि 2 स्ट्रोक ओनली 2 स्ट्रोक और 1 रेवोल्यूशन, इसलिए ये बहुत ही मतलब इसको क्या कहते हैं, इसके लिए शॉर्ट जगह लगते हैं। मतलब एडवांटेज में क्या है, 2 स्ट्रोक में स्मॉल एरिया में भी हो जाते हैं, स्मॉल एरिया। ठीक है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, वो नोट्स से या फिर किसी से पता चलेगा। मेरा भी नोट्स है, dropperclass.com में जाएंगे तो मेरा नोट्स है, तो वो मैंने जो उसमें पूरा यही सीक्वेंस से लिखा हुआ है, वो एकदम जो बता रहा हूँ वो एकदम डायरेक्ट समझ में आ जाएगा उधर से। तो स्मॉल एरिया लगेगा, पर 4 स्ट्रोक चलाने में ज़्यादा एरिया लगेगा। ठीक है, क्योंकि 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक और 2 रेवोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, 2 क्या है, देखो जब फ्लाईव्हील के बारे में मैंने बताया था पिछले दिन, फ्लाईव्हील के बारे में। फ्लाईव्हील का काम है कि जो स्पीड है उसको कंटिन्यूअस रखना, कोई फ्लैक्चुएशन अंदर स्पीड में ना आए, वो देखना है फ्लाईव्हील की, मतलब एनर्जी स्टोर करना। एग्जाम में पूछते हैं एनर्जी स्टोर करना फ्लाईव्हील की काम है। तो एनर्जी स्टोर, इसमें देखो 2 स्ट्रोक में छोटा फ्लाईव्हील मतलब स्मॉल या फिर लाइट फ्लाईव्हील लगते हैं। ठीक है, पर 4 स्ट्रोक में हेवी फ्लाईव्हील लगते हैं। ठीक, 3 देखो, इसमें अगर कंपेयर करें सेम स्पीड में, तो सेम स्पीड में 2 स्ट्रोक में ओनली 2 स्ट्रोक ही लगते हैं और 1 रेवोल्यूशन होता है, और 4 स्ट्रोक में वही करने में सेम स्पीड में 4 स्ट्रोक
एंड 2 रेवोल्यूशन लगते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या, 2 स्ट्रोक अच्छा है, 2 स्ट्रोक अच्छा है मतलब फाइनली अच्छा नहीं है, पर सेम स्पीड के लिए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक से बेटर है, क्योंकि 2 4 सेम स्पीड के लिए। अच्छा ये देखो ये क्या है, इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन रेलवेज की जो पूरा ऑल इंडिया रेलवेज में इलेक्शन हुआ था, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने वोट दिया। लगभग ये 10 से 11 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, फर्स्ट टाइम वोट दिया, इसकी वजह से ये दिख पा रहा है कि पता नहीं ये वाला है, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक में वही सेम स्पीड में वही काम 2 स्ट्रोक में हो रहा है, और इसके लिए 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक लग रहा है। तो मतलब इसके लिए ये स्पीड में मतलब सेम स्पीड में एडवांटेज है 2 स्ट्रोक की। अभी देखो ये तो गया एडवांटेज, और भी बहुत सारे एडवांटेज है, पर मेन एडवांटेज ये है। पर डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में क्या है, डिसएडवांटेज में यह है कि जब देखो एक छोटा इंजन पर हाई स्पीड में चल रहा है, उसमें बहुत सारा टेम्परेचर क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो वही है इसका सबसे बड़ा नेगेटिविटी, क्योंकि इसका थर्मल एफिशिएंसी TH है, एन से एफिशिएंसी डिनोट करते हैं, और TH मतलब थर्मल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक में कम है, 4 स्ट्रोक में ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी है। मतलब अगर आप मानिए कि अकॉर्डिंग टू थर्मल एफिशिएंसी अगर लेंगे कि इसमें कम टेम्परेचर मतलब गर्म होगा, इंजन किसमें गर्म होगा, उसमें 4 स्ट्रोक बेटर है, ठीक है, 4 स्ट्रोक बेटर है। अब देखो कंप्रेशन रेशियो क्या मैंने बताया था कि ऊपर टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम BDC बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जिसमें देखो वॉल्यूम BDC में टोटल वॉल्यूम 4 स्ट्रोक में मैंने क्या बताया कि ज़्यादा एरिया है लगता है, तो जिसके कारण 2 स्ट्रोक में कम जगह लगता है, स्मॉल एरिया है, जिसके कारण जितना जगह ज़्यादा होगा मतलब 4 स्ट्रोक मतलब पिस्टन सिलेंडर की ज़्यादा उतना बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, इसके वजह से कंप्रेशन रेशियो भी उसका 4 स्ट्रोक की बहुत ज़्यादा है, 4 स्ट्रोक की कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। और जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा उसका ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, ये गया थर्मल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी, ओ मतलब NO। तो ये तो N नहीं है, पर ये एक तरह सिंबल है उसका, ठीक है, वो उतना डेप्थ में जाना नहीं है, पर ऐसा एफिशिएंसी है। तो जिसका ज़्यादा है ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप एक इंजन चाहते हैं जिसका ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा हो, तो जिसका ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा है वही आपके लिए अच्छा है। तो देखो इसके लिए जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा तो उसका ओवरऑल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो डिसएडवांटेज में क्या है, एडवांटेज में इन शॉर्ट बताए, एडवांटेज में 2 स्ट्रोक में कम एरिया लगता है, कम एरिया के लगने की वजह से इसका जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है, सब कुछ ईजी है, ईजी टू स्टार्ट है, जिसका 2 स्ट्रोक इंजन ईजी टू स्टार्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन इतना ईजी नहीं है स्टार्ट होना, ठीक है। और देखो ये लाइट है, लाइट वेट है, फ्लाईव्हील, क्योंकि फ्लाईव्हील भी छोटा है इसका, तो लाइट वेट है ये, इसका फंक्शनलिटी इसमें कम है, तो ये लाइट वेट है। 2 स्ट्रोक में क्या है, इसमें सेम स्पीड के लिए 2 स्ट्रोक बेटर है 4 स्ट्रोक से, क्योंकि इसमें 2 रेवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशन 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है, और 4 स्ट्रोक में इसके लिए वही सेम स्पीड देने के लिए 4 स्ट्रोक लगते हैं और 2 रेवोल्यूशन करना पड़ता है क्रैंकशाफ्ट की। पर डिसएडवांटेज में क्या देखो, 2 स्ट्रोक में थर्मल एफिशिएंसी कम है, पर 4 स्ट्रोक में क्या है, थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब गर्म कम होते हैं, मतलब गर्म तो होगा पर गर्म वही सेम स्पीड के लिए, सेम स्पीड मानिए, सेम स्पीड के लिए जैसे 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक एक रेवोल्यूशन होगा, तो इसमें 4 स्ट्रोक और 2 रेवोल्यूशन देना पड़ेगा, पर गर्म 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन कम गर्म होगा। और पर इसमें आपका जो डिसएडवांटेज में क्या है, वही है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है 2 स्ट्रोक, पर 4 स्ट्रोक लेट में गर्म होता है। और इसका कंप्रेशन रेशियो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मतलब सिस्टम बहुत बड़ा है, इसका पिस्टन जो सिलेंडर है वो बड़ा है, मतलब ऊपर जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो गया मतलब ओवरऑल इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो और ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा मतलब 4 स्ट्रोक एफिशिएंसी के मामले में अच्छा है। तो इधर तक ही है आज, कल देखेंगे कि
भाल्व टाइमिंग डायग्राम, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, उसके साथ साथ और भी कुछ, ठीक है। अब इतना तक पढ़िए घर में, ठीक है। आपके पास बिल्कुल एक बुक नहीं तो नोट्स होना चाहिए, ये याद रखना, ये इसको मिस मत करना, क्योंकि मैं जो दिखा रहा हूँ आप घर में थोड़ा मटेरियल से फिजिकली नहीं पढ़ेंगे ना तो नहीं होगा। अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक्चुअली पढ़ने के लिए इधर आए हैं, वो समझ में आते हैं, ठीक है। और क्या है वही है, और एक और जो हीट इंजन टेस्ट सीरीज वो ज़रूर अवेल करिए, क्योंकि उसमें से रेगुलर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।